जय श्री गणेश, हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की साधना में संकल्प खंडित हो जाए तो क्या करें क्या ना करें। साधना खंडित होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साधना और व्रत अगर खंडित हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और इससे आपके जीवन में क्या होता है, इसका आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। कई लोगों का ये मानना होता है कि साधना अगर खंडित हो गई है तो उसको दोबारा नहीं किया जा सकता और साधना का दोष लगता है, किसी व्रत का दोष लगता है। और कई लोग व्रत धारण करते हैं, गलती से वो पानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो फिर वो उस व्रत को वहीं छोड़ देते हैं, वहीं तोड़ देते हैं और उसका वहीं समापन कर देते हैं और उस व्रत को वो आगे नहीं करते। उनका ये मानना होता है कि मेरा व्रत जो है वो खंडित हो गया है। ऐसा ही साधना के विषय में होता है। आपको मैं बता दूं, जो खंडित होती है साधना या टूटती है, ये दो तरीके से खंडित होती है। जैसे या आप जानबूझकर कोई गलती करते हैं या आपसे अनजाने से गलती से कोई गलती हो जाती है, यानी गलती से वो साधना खंडित हो जाती है। कुछ खा लेते हैं आप या कुछ नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। अगर आप जानबूझकर करते हैं किसी गलती को तो उसका दोष आपको जरूर लगता है। मैं आपको बता दूं कि आप किसी साधना को कर रहे हैं और आपको साधना में प्यास लग गई, बहुत ही तीव्र आपको प्यास लगी और आपने जानबूझकर पानी पी लिया, वो तो खंडित हो जाती है आपकी साधना। या फिर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो वो भी आपकी साधना जो है खंडित हो जाती है। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर पाए, ब्रह्मचर्य का पालन आप तोड़ देते हैं, तो उसका दोष आपको लगता है। ये तो हो गया आप अपनी मर्जी से करते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, आप ये गलती कर बैठते हैं। पर अगर गलती से वो साधना या व्रत खंडित हो जाता है तो वो साधना खंडित नहीं होती, वो व्रत खंडित नहीं होता। गलती से कैसे? जैसे आपने पानी पी लिया, कुछ खा लिया, आपको पता नहीं चला, पानी पीने के बाद, कुछ खाने के बाद आपको पता चल रहा है, यानी वो अपनी मर्जी से आपने नहीं किया, अनजाने से आपसे हो गया, इस प्रकार से वो खंडित हो गई। कई बार क्या होता है कि आपके घर में इतनी बीमारियां परेशानियां आ जाती हैं कि खंडित करनी पड़ती है, आपको साधना बीच में ही छोड़नी पड़ती है। चाहे आप व्रत कर रहे हो चाहे साधना कर रहे हो, आपको बीच में ही छोड़ना पड़ता है। क्योंकि बीमार है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा डॉक्टर से, उससे भी आपकी साधना जो व्रत है वो बीच में खंडित हो जाता है। तो ऐसे समय में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको विश्वास रखना चाहिए और अपने इष्ट देव से आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो हो रहा है ये आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, पहली बात तो आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं, तो आप साधना व्रत बिल्कुल मत कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं है, पर व्रत शुरू करने के बाद, साधना शुरू करने के बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, आप दवाई ले सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप उनसे माफ़ी मांगकर आप उस दवाई को ले सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। तो क्षमा याचना आपकी उन तक पहुंचती है। वो इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं देवी देवता, कि वो आपकी गलती को माफ़ कर देते हैं। और आपके जो नियम है, जैसे भूमि शयन का नियम होता है, ब्रह्मचर्य का नियम होता है, सात्विक खाना खाने का नियम होता है, अगर वो भी आपसे गलती से खंडित हो जाए तो भी आप माफ़ी मांग सकते हैं उनसे। अगर आपसे गलती से हो जाए तो आप माफ़ी मांग सकते हैं। और अगर आपके घर में क्लेश है, तब आपने उस साधना व्रत को तोड़ दिया, तो आपको दोष लगेगा, जरूर लगेगा। तो सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी साधना व्रत को शुरू कर रहे हैं तो अपने घर की स्थिति, अपने शरीर की स्थिति, अपने परिवार की स्थिति देख लें पहले, तो उसके बाद आप अपनी साधना शुरू करें। ऐसा ना हो कि आपने कोई लंबी साधना कर ली और उसमें अलग अलग नियम आपने बना लिए, उसमें नियम आपने शुरू कर लिए, सख्त नियम शुरू कर लिए। आपने 41 दिन की साधना शुरू कर ली, उसमें आपको पैसे से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, आपको भोग प्रसाद के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है, आपको हवन के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको साधना की शुरुआत करनी चाहिए। और साथ ही आप अपने घर का माहौल देख लें, जैसे पति पत्नी में ज़्यादातर अनबन रहती है तो उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपके घर में किसी प्रकार का कलेश ना हो, क्योंकि साधना बिना शांति के बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आपको साधना काल में भी चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, कलह है, तो आप साधना को पूरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो साधना में होगा ही नहीं। साधना एक साधक करता है, जब वो साधना करता है तो साधना काल में पूर्ण तरह से समर्पित होता है वो अपने इष्ट देव को। जो साधक होता है वो अपने इष्ट देव का भजन करता है, साथ में दैनिक कार्य भी करता है, पर उनके भजन में रमा रहता है, उनकी भक्ति में रमा रहता है, उन्हीं के पूजा पाठ में डूबा रहता है, उन्हीं के ख्यालों में डूबा रहता है, अपने इष्ट के पूर्ण तरह समर्पित होता है वो। इसी को हम साधना कहते हैं, इसी को हम सेवा कहते हैं, इसी को हम व्रत कहते हैं। तो पहले तो आपको विश्वास करना होगा कि अगर आपकी गलती से साधना कोई खंडित हो जाती है तो आपके इष्ट देव ने आपको क्षमा कर दिया है, आप क्षमा याचना कर लीजिए। आप अनजाने से गलती करते हैं तो आपके इष्ट देव ने आपको क्षमा कर दिया है। अब कई लोग कहते हैं कि मेरी साधना खंडित हो गई। आप अपने इष्ट देव पर विश्वास रखिए,
क्योंकि अगर आप माता की पूजा करते हैं तो माता ममतामयी हैं, वो आपकी विडंबना को समझती हैं, आपकी परेशानी को समझती हैं। या कोई बाबा हैं जैसे भोलेनाथ हैं या कोई अन्य देवी देवता हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं, आपकी मन की दशा को समझते हैं, आपके मन को समझते हैं कि आपने कौन सी चीज़ मन से की है, कौन सी चीज़ आपने मन से नहीं की है। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है, आपको डरना नहीं चाहिए और ना ही कोई घबराने की बात है। आपको अपने इष्ट देव पर विश्वास रखना चाहिए, आपको माफ़ी मांग लेनी है उनसे और वो क्षमाशील हैं, वो आपको क्षमा कर देते हैं और आप पर कृपा करते हैं। आप उनसे माफ़ी मांगिए और अपनी साधना को दोबारा शुरू कीजिए। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है और आपको साधना का फल प्राप्त होगा, 100% प्राप्त होगा। अपने मन में चिंता बिल्कुल ना रखें, अपने मन में ग्लानि बिल्कुल ना रखें कि आपसे साधना खंडित हो गई है किसी भी प्रकार से। कई बार क्या होता है कि कई लोगों का नाइट फेल हो जाता है, उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, पर उनकी वजह से नहीं होता। यानी कि उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जो उनसे हो जाए, तब भी आपकी साधना जो है वो खंडित नहीं मानी जाएगी। अगर आपने फ़ोन में कोई अश्लील चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, तो उससे आपके साथ नाइट फेल हो रहा है, तो आपकी साधना जो है वो खंडित मानी जाएगी। क्योंकि आपके अंदर जो भी वो चल रहा था, वो उसकी वजह से हुआ है, तो वो परेशानी आपको हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, परमात्मा में ध्यान लगाइए, अपने देवता में ध्यान लगाइए, अपने इष्ट देव में। वो क्षमाशील हैं, क्षमा करने वाले हैं, वो दया करने वाले हैं। आप अपने मन से साधना को शुरू कीजिए, सोच समझ कर साधना शुरू कीजिए। आप अपने मन पर नियंत्रण कीजिए ताकि देवता आप पर कृपा करें और आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो ये थी जानकारी, साधना में संकल्प खंडित हो जाए तो क्या करें क्या ना करें। तो अगर साधना व्रत में आपसे कोई गलती हो गई है, अनजाने में गलती हो गई है, तो आप क्षमा याचना कर लें ताकि आपके इष्ट देव जो है आपको क्षमा कर दें। आप ये ना सोचें कि आपकी साधना जो है खंडित हो गई है, आप अब उसको नहीं कर सकते, आप बीच में ना छोड़ें, आप उस साधना को कंटिन्यू करते रहें। और अगर आपने जानबूझकर कोई गलती की है तो आपकी साधना खंडित हो गई है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए साधना में संकल्प खंडित हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर अनजाने में उनसे साधना खंडित हुई है तो उनकी साधना खंडित नहीं मानी जाएगी। अगर उन्होंने जानबूझकर खंडित की है तो खंडित मानी जाएगी। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।